इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो विचार से कहीं मेलजोल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे। अब उनकी मर्जी, वो चले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। उनके जाने के वजह से ये नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ। वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करें, फिर हो सकता है भविष्य में फिर से इंडिया अलायंस के साथ आ जाए। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगे, आपको निमंत्रण नहीं आया, किस तरीके से आप इंडिया अलायंस को क्या टूटता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए, इसमें निमंत्रण आने ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल ये है कि भाई, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है, और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे, एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में केचुआ घोटाला चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग उठाएंगे। जी, आप लोगों ने बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को रखा था इंडिया अलायंस के अंदर, और उन्हीं के जो कह रहे। अरे भाई, सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। तो ये सवाल तो है ही है। और दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के 2 बड़े मुद्दे थे, एक था कोल घोटाला और दूसरा था G2 स्पेक्ट्रम का घोटाला, और दोनों आरोप लगाए गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार पर और शीला दीक्षित जी के सरकार पर लगाया गया था एशियाड गेम का। और उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया था जब एनजीओ हुआ करता था, और अन्ना हजारे अकेले आदमी थे और एनजीओ था श्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। तो इनकी जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से मिलती जुलती है। अरविंद केजरीवाल तो आरक्षण विरोधी शुरू से रहे हैं और दलित विरोधी रहे हैं। कोई काम ऐसा बताया जो दिल्ली में उनकी सरकार ने किया है, तो सामाजिक न्याय के विरोधी भी हैं। तो विचार से कहीं मेलजोल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे। अब उनकी मर्जी, वो चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उनका जो पार्टी का जो विचार है वो मैंने रख दिया। तो हो सकता है फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करें, फिर हो सकता